यह कहानी कई साल पुरानी है। सोनपुर गांव में आकाश और संतोष नाम के दो पुराने दोस्त रहते थे। आकाश और संतोष दोनों सेंट विजयदास के गोदाम पर काम करते थे। अरे आ गए तुम दोनों। मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रहा था। कहिए सेठ जी, कुछ काम था क्या? हाँ, मुझे बहुत ही जरूरी काम याद आ गया है, इसलिए मैं कुछ महीनों के लिए शहर जा रहा हूँ। तुम यहाँ पर घर और गोदाम का जितना भी काम है उसे अच्छे से देखभाल करना, और संतोष तुम इसके काम में मदद करना। ठीक है सेठ जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप निश्चित होकर शहर जाइए। ठीक है, मैं जल्दी से ही वापस आ जाऊंगा। तो अब मैं चलता हूँ। आकाश, तुम घर के बाकी काम को भी अच्छे से देखभाल करना। ठीक है सेठ जी। इतना कहने के बाद सेठ जी आकाश को अपने घर और गोदाम के बाकी सभी कामों की सारी जिम्मेदारी सौंपकर अपने जरूरी काम करने के लिए शहर चला जाता है। सेठ के जाने के बाद आकाश उनके घर और गोदाम के बाकी काम को बहुत ही अच्छे से संभालता है, लेकिन संतोष को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सेठ जी ने घर और गोदाम के सारे जिम्मेदारी इस आकाश को सौंप दिया है और मुझे यहाँ नौकर की तरह काम करने के लिए छोड़ दिया है। अरे, यह भी तो मेरी ही तरह एक नौकर है, पर सेठ जी को इसके ऊपर इतना भरोसा क्यों है और मुझ पर एक कौड़ी का भी भरोसा नहीं है। आकाश मन लगाकर सेठ विजयदास का सारा काम कर रहा था। तभी एक दिन आकाश संतोष से कहता है, संतोष, पास वाले गोदाम में यह सारे के सारे जितने भी चावल के बोरे हैं उन्हें उस गोदाम में रख देना। ठीक है आकाश, मैं सारे चावल के बोरे को उस गोदाम में रख दूंगा। कह तो ऐसे रहा है जैसे कि खुद ही यहाँ का मालिक है। इसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। संतोष को आकाश के नीचे काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए संतोष को आकाश के प्रति और भी अधिक जलन होने लगी थी। आकाश के कहने पर चावल के बोरों को लेकर गोदाम में रखने के लिए चला जाता है, पर बीच रास्ते में ही संतोष कुछ उपाय सोचता है। इतने सारे चावल के बोरे हैं, अगर इनमें से 4-5 चावल के बोरे मैं निकाल भी लूंगा तो सेठ को कौन सा पता चलेगा। यह सोचकर संतोष बीच रास्ते में ही चावल के बोरे को गायब कर लेता है और बाकी के बचे हुए चावल के बोरे को ले जाकर गोदाम में रख देता है, और आकाश बड़ा ही खुश होता है। जब सेठ जी शहर से वापस आकर जब गोदाम में चावल के बोरे देखेंगे तब पता चलेगा उस आकाश को बड़ा भरोसा है ना सेठ जी को आकाश पर। गोदाम में आधे चावल के बोरे रखने के बाद संतोष वापस आता है। संतोष, तुमने चावल के सारे बोरे गोदाम में रख दिए ना? अरे आकाश, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं सारे चावल के बोरे को बहुत ही अच्छे से गोदाम में रख दिया है। तुम चाहो तो गोदाम जाकर देख लो। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे होते हुए मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आकाश बड़ी ही ईमानदारी और मेहनत के साथ सेठ जी का घर और गोदाम के बाकी काम बहुत ही अच्छे से संभाल रहा था, और वहीं दूसरी तरफ संतोष मौका पाकर सेठ जी का घर से कुछ ना कुछ सामान उठा लेता और अपने घर ले जाता था। अरे, ये तो सोने की लोटा है, इसकी कीमत कम नहीं होगी। इससे पहले कोई मुझे देख ले, मैं इस लोटे को छुपा लेता हूँ। फिर संतोष सेठ के यहाँ से वह सोने की लोटा चुराकर छुपा देता है और अपने काम में लग जाता है और किसी को शक भी नहीं होने देता है। इसी तरह संतोष सेठ के घर से बहुत सारे कीमती सामान चोरी कर लेता है। फिर कुछ महीनों के बाद सेठ जी अपना गांव सोनपुर आते हैं। आकाश, सब कुछ अच्छे से संभाल लिया था ना तुमने? हाँ सेठ जी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी आकाश। और फिर सेठ जी वापस से अपने हिसाब किताब और बाकी के सभी काम को देखने लगते हैं और फिर गोदाम की ओर चले जाते हैं। 1 2 3 4 20 50 60। ये कैसे हो सकता है? बोरे तो 80 होने चाहिए थे। मैंने जाने से पहले चावल के बोरे को अच्छे से गिन कर गया था, पर ये 60 कैसे रह गए? अभी आकाश को बुलाकर पूछता हूँ। फिर सेठ जी संतोष को भेजकर आकाश को बुलाता है और चावल के बोरे के बारे में पूछता है। आकाश, गोदाम में चावल के इतने बोरे कम कैसे हो गए हैं? ये कैसे हो सकता है सेठ जी? मैं तो खुद अपने हाथों से बहुत अच्छे से सारे चावल के बोरे गिने थे। तो फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? नहीं नहीं सेठ जी, मेरा वह मतलब नहीं था।
आप चाहे तो इसके बारे में भी संतोष से भी पूछ सकते हैं। संतोष, बताओ ना सेठ जी को कि मैं सही कह रहा हूँ। अब सेठ जी, बोरे तो इसने गिने थे, पर कितने गिने थे इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो आकाश ने चावल के बोरे को गोदाम में रखने के लिए कहे थे, वह मैं ले जाकर गोदाम में रखाया हूँ। सेठ जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं बहुत अच्छे से सारे चावल के बोरे को गिने थे। मुझे नहीं पता कि चावल के बोरे इतने कम कैसे हो गए। मैं तुमसे कहकर गया था कि मेरा पीछे घर और गोदाम का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और तुमने इस तरह ध्यान रखा कि चावल के बोरे को ही चोरी करवा दी। सेठ जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं चावल के बोरे को नहीं चुराया है। मैं आपका नमक खाया हूँ। मैं आपके साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकलाता हूँ। मुझे तुम जैसे चोरों की कोई जरूरत नहीं है। सेठ जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। मैं आपके चावल के बोरे को नहीं चुराया है। यह देखकर संतोष बहुत ही खुश हो रहा था। बड़ा सेठ जी कहता फिरता था ना, अब निकाल दिया ना सेठ जी ने खुद ही अपने गोदाम से। देखो तो कैसा इंसान है, जिसने इसके ऊपर इतना भरोसा किया, उसी घर में चोरी कर डाली। सच में भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे ये तो बड़ा ही नीच किस्म का आदमी निकला। देखो भाइयों, अब अपने अपने घरों का अच्छे से ध्यान रखना। ये चोर तुम्हारे भी घर से कुछ ना कुछ चोरी कर लेगा। अरे जिस मालिक ने इसे 2 वक्त का रोटी दी और इसके ऊपर इतना भरोसा किया, इसने तो उसके पीठ पीछे उसके घर में ही चोरी कर डाली। सच में भाइयों, कलयुग है कलयुग। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने चोरी नहीं की है। मेरा आप लोग विश्वास कीजिए, मैं चोर नहीं हूँ। आकाश सभी गांव वालों के सामने रोता हुआ बार बार एक ही बात कहता है, पर कोई भी उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। हे भगवान, आप तो सब जानते हैं कि मैंने सेठ जी के यहाँ कोई चोरी नहीं की है, फिर कोई मेरा विश्वास क्यों नहीं करता है। हे भगवान, अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? अपने ऊपर लगाए गए बुरे कलंक को कैसे हटाऊं? अगले दिन आकाश काम मांगने के लिए गांव में जाता है, पर गांव के लोग आकाश को काम पर नहीं रख रहे थे। तुम्हें देने के लिए हमारे पास कोई काम नहीं है। तुम जैसे चोर को कौन भला काम देगा? चला जाए यहाँ से। गांव में आकाश को अपने यहाँ काम देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। हे भगवान, घर में एक पैसा भी नहीं है और कोई मुझे काम देने को भी तैयार नहीं है। अब तू ही बता, मैं अपने ऊपर लगाए हुए कलंक को कैसे हटाऊं? फिर आकाश बड़ी ही देर तक सोचते रहता है कि मैं क्या करूं। मुझे कैसे भी करके सेठ जी के सामने सच लाकर साबित करना ही होगा और अपने ऊपर लगाए हुए चोरी का कलंक को हटाना होगा। पर कैसे? मुझे अच्छे से याद है, उस दिन मैंने सारे के सारे चावल के बोरे अच्छे से गिने, फिर भी कम कैसे हो गया? उस दिन मेरे और संतोष के अलावा कोई नहीं था वहां पर, और संतोष ऐसा क्यों करेगा? और किसी ने तो चोरी की है, इस बात का पता तो मुझे लगाना ही होगा। रात का समय था। आकाश अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी रास्ते में संतोष कुछ आदमियों के साथ गोदाम के चावल के बोरे को बेचते हुआ देखता है। अरे इतनी रात हो गई है, संतोष सेठ जी के गोदाम के बाहर क्या कर रहा है? फिर आकाश पेड़ के नीचे छिप कर देखने लगता है। तभी वहां 2 आदमी आते हैं, जिसके पास बंदूक होता है। ये आदमी कौन है और संतोष उनके साथ क्या कर रहा है? मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब लाओ मेरा हिस्सा। ये रहे तुम्हारे पैसे। तुम हमें इसी तरह माल देते रहना और हम तुम्हें इसी तरह पैसों के नोट देते रहेंगे। हाँ, क्यों नहीं। अब तो मेरे लिए और भी आसान हो गया है, क्योंकि सेठ जी ने उस आकाश को धक्के देकर काम से निकाल दिया है। अच्छा, तो ये सब इस संतोष ने किया है, मतलब चोरी इसी ने की है और चोरी का कलंक मेरे ऊपर लगा दिया। इससे पहले कि ये लोग यहाँ से चले जाएं, मुझे जल्दी से जाकर सेठ जी को बुलाना होगा। फिर आकाश भागते हुए सेठ के पास जाता है और फिर कहता है, सेठ जी कुछ मत कहिए और जल्दी से मेरे पीछे चलिए, फिर आपको सब कुछ पता चल जाएगा।
अरे ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, फिर तो हमें और भी ज्यादा माल दे सकते हो। क्यों नहीं? इससे पहले कोई देख ले, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। सेठ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इतने दिनों से चोरी तुम कर रहे थे और चोरी का कलंक बेचारे उस आकाश पर लगा दिया। तभी इतने में ही सभी गांव वाले आ जाते हैं। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। तुमने जो अपराध किया है वह माफी के लायक नहीं है। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? सेठ जी, आकाश भी तो मेरी ही तरह एक नौकर है ना, लेकिन आप उसे ही हर काम देकर जाते थे, मुझे नहीं। इसलिए मुझे उस आकाश से जलन होने लगी थी और मैंने चोरी की। संतोष की असलियत सेठ जी और सभी गांव वालों के सामने आ गया था और सभी गांव वासियों को संतोष के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। मारो इसे, इसने बेचारे उस आकाश पर इतना बड़ा चोरी का कलंक लगा दिया। इसकी खूब अच्छी से खातिरदारी होनी चाहिए। ले जाओ इस संतोष को और हमारे गांव से बाहर निकाल दो, यही इसकी सजा है। सभी गांव वालों और सेठ जी पर अपने किए की पछतावा होता है। हमें माफ कर दो आकाश, हमने तुम्हें गलत समझा। आकाश, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे ऊपर चोरी का कलंक लगाया, पर चोर तो वह संतोष निकला। आकाश, मुझे माफ कर दो। सेठ जी, अब तो सच आपके सामने आ गया है कि चोरी मैंने नहीं की है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं तुम्हें फिर से नौकरी पर रखना चाहता हूँ, तुम मना मत करना और मैं तुम्हें पहले से और अच्छी तनख्वाह भी दूंगा। सच सेठ जी के सामने आ गया था, जिसकी वजह से सेठ जी ने आकाश को फिर से नौकरी पर रख लेते हैं।